अली जी, किस तरह की जनसभा का आयोजन आज यहाँ किया गया था और किसी तरह से किया गया था? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मेरी ओर से और शहरवासियों की ओर से नमस्कार करता हूं। मैं प्रदीप गर्ग उर्फ डाली, पूर्व सीएम विंडो एमिनेट चेयरपर्सन, आप सभी को नमस्कार करता हूं। और इस आयोजन का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, सोनू तनेजा जी, बब्बर जी और हमारे ये गोल एजेंसी जी, इनकी ओर से ये आयोजन का प्रोग्राम किया गया है और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया गया है। तो क्या मानते हैं, जो टक्कर है भाजपा की कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके साथ रहेगी या क्या क्या रहेगा? देखिए साहब, मैं तो एक ही बात कहूँगा आपको, टक्कर का मेरे को नहीं पता। अगर शहर में सुख शांति अमन चैन चाहिए तो बीजेपी चाहिए। अपने घना साहब ने काफी कार्यक्रम देखे हैं, अग्रवाल समाज ने भी उनको समर्थन दिया है, तो क्या लगता है जो आगे का चुनाव जो चल रहा है भाजपा का अब चल रहा है या इस पर डाउन चल रहा है? सर, मेरी ख्याल में तो 90 हल्कों में सबसे अब चुनाव सरकार तो भाजपा की आएगी, नो डाउट। अगर अपन 90 हल्कों की बात करें तो सबसे अब चुनाव हासी शहर का चल रहा है। और बियाना साहब पिछली योजना से ज़्यादा अगर नहीं जीतते तो मैं जीत नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल व्यू है। जीत तो निश्चित है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पिछली योजना में शायद वो 22,500 वोटों से जीतते थे। अगर इस योजना में बियाना साहब 22,500 वोटों से ज़्यादा नहीं जीतते तो मैं उसको मेरी ओर से जीत नहीं मानता। एक भय का माहौल पैदा किया हुआ है शहर में। कुछ एक लोग हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने भय का माहौल पैदा किया हुआ है कि हाथी में कांग्रेस आ रही है, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। तो कुछ व्यापारी मेरे भाई दब के आवाज़ में बात कर रहे हैं, भाई सरकार हरियाणा में कांग्रेस की आ रही है, खुल के बोलने का फायदा नहीं है। लेकिन कब तक दबेंगे? जब तक हम लोग खुल के नहीं बोलेंगे तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता। और बियाना साहब ने हाथी के लिए जो कार्य किया है, मैं नहीं मानता आज से पहले किसी भी विधायक ने, जब से मैंने वोट संभाला है, किसी ने ऐसा कार्य किया हो। हासी शहर की जो जनता है बड़ी, हम बात करते हैं चाहे पंजाबियों की बात करें चाहे हम बानियों की बात करें, कहीं ना कहीं देखने को आया कि जो कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार राहुल मक्कड़ अपने को कहता है कि सभी 36 जाति मेरे साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक जाति के लोग ज़्यादा उसमें समीकरण देखने को मिलते हैं कार्यक्रम में। तो इसके लिए क्या तकल्लुफ़ रखते हैं इस बात? साहब देखिए, ज़्यादा बात कैमरे के आगे बोलना, आज के दिन मैं भी एक व्यापारी हूँ और किसी को भय लगता है, लेकिन हर आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है। हर व्यापारी इस बात को समझता है कि एक बिरादरी कहाँ है और 35 बिरादरी कहाँ है। पार्टिकुलर मैं किसी बिरादरी के ऊपर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन कुल मिला के अगर 36 बिरादरी की आप बात कर रहे हैं तो बियाना साहब से ऊपर जो कार्य उन्होंने की है। आप मेरे को एक बात बताइए, मेरे भी रिश्तेदार आते हैं, आपके भी आते हैं, जो 2 साल 3 साल पहले हाथी में आए थे और आज आए थे, वो गुमराह होकर हाथी की जगह हिसार चले जाते हैं कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा हाथी कौन सा है। पहले जो रोडों की हालात थी और जो आज हालात है रोड की, और जो शहर का सिस्टम है, भाईचारा है, भयमुक्त शहर है, वो देखिए बियाना साहब ने दिया है। अगर मैंने एक चौपटे में जनसभा देखी थी 2-3 दिन पहले, राहुल मक्कड़ जी मेरे छोटे भाई है, आदरणीय है, मैं कहता हूँ देखिए जो गाड़ी चलाएगा उसका एक्सीडेंट होगा। लेकिन राहुल जी, मैं कहता हूँ कल को एमएलए बन गए, लेकिन एमएलए रहेगा कौन, इस बात की श्योरिटी कौन देगा? बियाना जी पिछले 25 साल से कार्य कर रहे हैं, 2 बार विधायक रह चुके। ये बात हासी हल्के की जनता जानती है कि बियाना जी ने आज तक किसी भी गुंडे तत्व को सहारा नहीं दिया। वही बात मैं परवीन अलाहाबादी जी की करूंगा। चेयरमैनी के इलेक्शन में एक नारा आया था कि परवीन अलाहाबादी जी ईमानदार, और ईमानदार है, मैं कहता हूं ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ईमानदारी क्या काम आई? क्या परवीन अलाहाबादी जी चेयरमैनी कर रहे हैं शहर की? आप बताइए। इसी तरह मैं कहता हूँ राहुल मक्कड़ जी बढ़िया आदमी है। देखिए, जब तक आजमाया नहीं जाता किसी का पता नहीं लगता। लेकिन राहुल मक्कड़ जी एमएलए बनने के बाद कार्यभार संभालेंगे या कोई और संभालेगा, इस बात की श्योरिटी कौन देगा? ये बात आपको भी पता है, मेरे को भी पता है और सारे समाज को पता है। तो क्या मानते हैं, क्या हासी में भाजपा का परचम लहरेगा? सर, मैंने आपको 2 मिनट पहले ये बात कही थी, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। परचम लहरने का तो मैटर ही क्लोज हो गया। मेन मैटर ये है कि पिछली योजना से कितने वोट ज्यादा से जीत रहे हैं। अगर तो वो 21,000 वोट से जीत रहे हैं तो मैं उसको जीत नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल व्यू है। पिछली योजना से ज्यादा जीतेंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ भी बियाना साहब ने हासी हल्के में कार्य किया है। अभी आपने खबर सुनी होगी, हम 30 सरपंच है ना गांवों के हल्के के तोड़ करके लेके, पर आज देखा जाए तो 5-7 गांवों की जो जनता थी, आज जो जनता ने किया है बीजेपी प्रत्याशी के लिए कंधे से कंधा मिला करके,
और जो आज जन समर्थन दिया है, और जो आज इस चुनाव की सबसे बड़ी रैली निकाली गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप 30 सरपंच की बात कर रहे हैं ना, देखिए ये एक भ्रमित करने वाली बात है, वो भी मीडिया के थ्रू से, बुरा मत मानना आप मेरी बात का। 26 सरपंच तो ऑलरेडी पहले थे ही, उसमें 2-3 सरपंच गए हैं, तो उन्होंने, अच्छा मीडिया भी मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, आप समझ रहे हैं, क्या पूरी हादसे की मीडिया ने ये बात दिखाई है? नहीं दिखाई। और मीडिया का भी एक धर्म है कि जो बात सच्चाई है वो दिखानी चाहिए। 26 सरपंच पहले राहुल जी के साथ थे, 2 या 3, देखिए तोड़ा तोड़ी का सिस्टम तो चलता रहेगा इलेक्शन तक, तो अब ये बोलिए ना 2 या 3 सरपंच और हमारी तरफ आ गए, 26 के साथ 2-3 ऐड करके टोटल 30 कर दिए, क्या 106 सरपंच है? 80 हल्के में सरपंच तो टोटल 56 ही है ना, या तो अब ये है कितने है सर? 63 हो गए ना, क्योंकि 63 उनके वो है ना गाँव के अपने। चलो 63 हो सकता है, मेरे को जानकारी नहीं है, 106 तो नहीं है ना। तो टोटल देखिए सरपंच एमसी अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, हाथी शहर का और गांव का हर व्यापारी समझदार है, हर व्यापारी इस बात को समझता है कि गुंडागर्दी किस राज्य में थी, हमारा और कोई मकसद नहीं है। मैं कहता हूँ शहर में विकास हो ना हो, व्यापारी को एक चीज चाहिए, सुख चैन अमन शांति, और वो हाथी हरियाणा की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जब से बीजेपी आई है अमन और चैन की शांति सबको मिली है। धन्यवाद सर।